नमस्कार, मेरा नाम मधुकर है और आज हम कक्षा 10वीं के शेमुशेष पाठ्य पुस्तक से बुद्धिर बलवती सदा इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस पाठ के शीर्षक से, यानी पाठ का जो नाम है उस नाम का अर्थ हम सबसे पहले जान लेते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे पाठ को भी पढ़ लेंगे। तो देखिए, पाठ में आप लोगों को दो शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से कि एक शब्द है बुद्धिर बलवती और दूसरा है सदा। लेकिन ये दिख तो दो रहे हैं, लेकिन ये असल में दो नहीं है, ये तीन शब्द है। क्यों? क्योंकि बुद्धिर बलवती ये जो एक शब्द आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर संधि है, दो शब्दों का यहाँ संधि है। और संधि कौन सा है? तो संधि है ऋत्व संधि, जिससे बुद्धि ही और बलवती ये दो अलग अलग शब्द यहाँ पर होते हैं। तो बुद्धि ही और बलवती ये दो शब्द हुए और यहाँ पर तीसरा शब्द है सदा। तो इस तरह से कुल मिलाकर तीन शब्द इस पाठ के शीर्षक में है, बुद्धि ही, बलवती और सदा। अब क्या मतलब है बुद्धि, बलवती, सदा इन तीनों शब्दों का? तो इसका मतलब यह है हमारी बुद्धि यानी दिमाग, बलवती यानी बलवान, शक्तिमान, और सदा, सदा का मतलब है हमेशा। तो इस दुनिया में बलवान किसे माना जाए, बुद्धि को या शरीर को? कुछ कुछ लोग होते हैं जो शरीर से बलवान होते हैं, जैसे पहलवान वगैरह लोग, लेकिन वे लोग बलवान नहीं हैं। केवल हमारा शारीरिक बल बलवान नहीं है, साथ ही साथ बुद्धि भी एक ऐसी चीज है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो बहुत भारी से भारी पहलवान को भी, बड़े से बड़े शरीर से जो शक्तिमान है उसको भी हम मात दे सकते हैं, उससे भी खुद की रक्षा कर सकते हैं। तो यही चीज हमारे इस पाठ में बताई गई है, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। तो मित्रों, इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि ये जो पाठ है ये शुक सप्तति नाम के एक ग्रंथ से लिया गया एक छोटा सा एक पाठ है। यानी शुक सप्तति ये जो पाठ है उसके अंदर 70 कथाएं हैं और उन 70 कथाओं में से ये एक कथा है। अब शुक सप्तति क्या है? तो इसकी कथा यह है कि मदन मोहन नाम का एक मनुष्य है और वो अपने कारोबार के लिए कहीं देशांतर चला जाता है, बाहर गांव चला जाता है, किसी दूसरे देश पर चला जाता है पैसा कमाने के लिए। और उसकी पत्नी जिसका नाम है प्रभावती, वो अपने घर में अकेली रहती है। तो उनके घर में एक तोता होता है और वो तोता उस औरत का दिल लुभाने के लिए कहानियां सुनाता है। तो हर रोज वो एक कहानी सुनाता है और ऐसे करके 70 दिनों तक ये काम चला। यानी 70 दिनों में उस तोते ने 70 कथाएं उस प्रभावती को सुनाई और 70वें दिन वो जो प्रभावती थी उसका पति जिसका नाम था मदन मोहन, वो वापस आ गया। तो इस तरह से उस दिन से उनका ये क्रम खत्म हो गया। तो ये जो बुद्धिर बलवती सदा ये जो कथा है, ये भी उन्हीं कथाओं में से एक कथा है और ये कथा एक तोता सुना रहा है। तोता किसे सुना रहा है? प्रभावती नाम की एक स्त्री को। अब देखिए, संस्कृत में तोते को शुक ये भी एक नाम है, तो इसीलिए ये जो पूरा ग्रंथ है इसका नाम शुक सप्तति ही ऐसा पड़ा, यानी तोते ने बताई हुई 70 कहानियां, ऐसा है। तो इस बात का हमेशा मन में ख्याल रखना कि ये कहानी जो है एक तोता सुना रहा है प्रभावती नाम की औरत को। और इस बात का एक संदर्भ हमें इस पाठ के अंत में भी आएगा। ये जो पाठ है इस पाठ को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और कुल मिलाकर 3 भागों में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। छोटे छोटे 3 वीडियो इस पाठ के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्धिर बलवती सदा इस पाठ के पहले भाग को। तो शुरुआत होती है इस वाक्य से। यह वाक्य है अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अब यहाँ पर देवलाख्यो यहाँ पर संधि है, हम उसका संधि विच्छेद करके एक वाक्य को फिर से लिखेंगे, अस्ति देवल आख्यः ग्रामः। अब यहाँ पर देवल और आख्य ये जो स्थान है यहाँ पर दीर्घ संधि है, क्योंकि ल के अंदर आ वाला आ मिलकर आ ही बना, तो देवलाख्य ऐसा बनता। अब देवलाख्य और ग्राम यहाँ पर विसर्ग का उत्व संधि है। तो इस तरह से अस्ति देवलाख्यो ग्राम, यानी अस्ति देवल आख्य ग्राम, इनका कुल मिलाकर अर्थ बनता है कि किसी जगह पर देउल नाम का एक गांव है
अब यहाँ पर देखिए अस्ति से शुरुआत हुई है। अब ये अस्ति का मतलब तो होता है, परंतु ज्यादातर संस्कृत कहानियों में अस्ति से शुरुआत होती है किसी वाक्य की। तब ये जो अस्ति है, इस अस्ति को हम भूतकाल दर्शक भी मान सकते हैं। यानी अस्ति देवलाख्यो ग्रामः शुरुआत में ही आया है, पाठ के एकदम शुरुआत में। तो शुरुआत वाला अस्ति हम आसीत इस अर्थ में भी ले सकते हैं, यानी किसी जगह पर देउल नाम का एक गांव था। ये इस पाठ का मतलब हो गया है, माफ कीजिए, वाक्य का। चलिए अब अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। अब यहाँ पर तत्र पहला शब्द है तत्र, तत्र यानी वहां, वहां यानी कहा, तो देउल नाम के गांव में राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां पर एक राजपुत्र रहता था। राजपुत्र वसति स्म यानी एक राजपुत्र रहता था। वसति यानी रहता है, लेकिन वसति स्म ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, रहा करता था, रहता था। कौन रहता था? तो राजसिंह नाम राजपुत्र, राजसिंह नाम का एक राजपुत्र देउल नाम के एक गांव में रहा करता था। अगला वाक्य है एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या। एकदा यानी किसी एक समय पर, और केनापि आवश्यक कार्येण यानी किसी एक आवश्यक कार्य से। अब यहाँ पर देखिए हम इसका पदच्छेद करते हैं। केनापि यहाँ पर भी संधि है, दीर्घ संधि, और आवश्यक कार्येण ये जो लंबा शब्द है, यहाँ पर आवश्यक और कार्येण ऐसा वहां पर समास है। तो किसी एक आवश्यक, आवश्यक यानी जरूरी, तो जरूरी काम से तस्य भार्या। अब भार्या, भार्या का मतलब क्या है? भार्या का मतलब है पत्नी। भार्या का समानार्थी शब्द है पत्नी। आप लोगों को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं समानार्थी शब्द भी, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, पत्नी का नाम क्या है? तो वह है बुद्धिमती। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। ये जो अगला वाला वाक्य है, इसका हमें पदच्छेद करना पड़ेगा, तभी इसका अर्थ ठीक से हम समझ पाएंगे। तो पदच्छेद के लिए ये नीचे पदच्छेद इसका हमने कर दिया है। तो देखो बुद्धिमती, अब ये बुद्धिमती क्या है? तो बुद्धिमती उस भार्या का नाम है, उसकी पत्नी का नाम है। किसकी पत्नी का? राजसिंह नाम के राजपुत्र का। तो वो जो बुद्धिमती थी वो पुत्रद्वयोपेता। अब पुत्रद्वयोपेता यानी पुत्रद्वय उपेता, ऐसा यहाँ पर गुण संधि है। तो पुत्रद्वय यानी दो पुत्र, दो बेटे, और उपेता, उपेता यानी साथ में लेकर। तो बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता, आगे है पितृगृहं प्रति चलिता। तो पितृगृहम यानी पितुहु गृहम, यहाँ पर ऋत्व संधि है, और पितुहु यानी अपने पिताजी के, और गृहम यानी घर। तो देखिए अब ये बुद्धिमती राजसिंह नाम के राजपुत्र की पत्नी है, और कभी कभी अपने पिताजी के घर में भी जाना चाहती है। तो अपने पिताजी के घर वो जा रही थी, अपने पिता के घर जा रही थी, लेकिन साथ में उसके दोनों पुत्र भी थे। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता, यानी वो जो बुद्धिमती है अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर पिता के घर निकल पड़ी। आगे क्या होता है वाक्य देखिए, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। यानी मार्गे, देखिए मार्गे का मतलब होता है मार्ग यानी रास्ता, और मार्गे यानी रास्ते में। तो मार्गे गहन कानने, अब ये जो गहन कानने शब्द है इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। इसके अंदर दो शब्द है, पहला है गहन, गहन यानी घना, और कानन, कानन का मतलब होता है जंगल। ये वन शब्द का समानार्थी शब्द है, आप लोगों को ऐसे समानार्थी शब्दों का ध्यान में रखना चाहिए। तो कानन यानी जंगल, जिसका समानार्थी शब्द है वनम। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कानने यानी जंगल में। तो मार्गे गहन कानने यानी रास्ते में, घने जंगल में। तो घने जंगल में क्या होता है? सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। व्याघ्र यानी शेर, बाघ, और ददर्श यानी देखा। देखिए यहाँ पर सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। आगे है सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा। देखो सा यानी उसने,
व्याघ्रम आगच्छन्तम यानी बाघ को आते हुए, देखो व्याघ्रः आगच्छति यानी बाघ आता है, और व्याघ्रः आगच्छन् यानी बाघ आते हुए, और व्याघ्रम आगच्छन्तम यानी बाघ को आते हुए, बाघ को आते हुए। तो सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा यानी उसने बाघ को आते हुए देखकर, दृष्ट्वा यानी देखकर, किसको देखकर? तो व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देखकर। अब कैसे बाघ को देखकर? व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, और उसने बाघ को आते हुए देखकर, देखो अब जब उसके सामने बाघ आया तो जल्दी से उसने अपना दिमाग चलाया, और दिमाग चलाकर एक तरकीब सोची। क्या तरकीब सोची? अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाने के लिए वो एक तरकीब सोचती है। अब देखो तरकीब क्या कहती है। धार्ष्ट्र्या पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। अब देखो उसके दिमाग में क्या चल गया, एकदम जल्दी से उसने निर्णय लिया। देखो पहला शब्द है धार्ष्ट्यात्। अब धार्ष्ट्यात् का मतलब है, देखो धार्ष्ट्य यानी धृष्टता, धृष्टता से यानी बिना डरे, एकदम निडर होकर पुत्रौ चपेटया प्रवृत्य, पुत्रौ यानी अपने दोनों पुत्रों को, चपेटया, देखो यहाँ पर चपेटा शब्द है, चपेटा यानी थप्पड़, और चपेटया थप्पड़ से, ये शब्द तृतीया विभक्ति में है। तो पुत्रौ चपेटया प्रवृत्य, अपने पुत्रों को थप्पड़ से मारकर, प्रवृत्य यानी प्रहार करके यानी मारकर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुत्रौ ये शब्द द्वितीय विभक्ति में है, यहाँ पर पुत्रम, पुत्रौ, पुत्रान ऐसे द्वितीय विभक्ति के रूप में है। तो अपने पुत्रों को थप्पड़ से मारकर, आखिरी शब्द है जगाद यानी बोली, शी अटर्ड, वो बोली। धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात, इनका कुल मिलाकर अर्थ होता है कि एकदम शेर तो सामने आ चुका है, अब शेर तो खाने वाला है, लेकिन फिर भी धार्ष्ट्र्य यानी बिना डरे, धार्ष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात, वो अपने ही पुत्रों को मारने लगे थप्पड़ से, एकदम थप्पड़ से अपने पुत्रों को मारना शुरू किया। अब क्यों शुरू किया, वो आगे जो बात कहेंगी उससे हमें समझ में आ जाता है। देखिए आगे वो कहती है, अरे ये सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा दो बार आया है, ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे देख रहे हैं। हाँ देखो अब वो आगे क्या कहती है, आगे वो कहती है कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, ऐसा वो अपने बच्चों से मार कर बोलती है, अपने बच्चों को थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारकर वो बोलती है कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। अब ये वाक्य बोला उसने। अब इसको हम संस्कृत वाक्य को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले इसका हम पदच्छेद करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से शब्द एक दूसरे से चिपक कर लगे हैं। देखिए इसका विच्छेद किया हमने। पहला है कथम एकैकशो यानी कथम एकैकशः। कथम का मतलब होता है क्यों, वैसे तो इसका मतलब किस तरह, हाउ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर हम ले सकते हैं क्यों एकैकशः यानी एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुथ यानी झगड़ा कर रहे हो। यानी वो जो बुद्धिमती है वो क्या कहती है कि क्यों रे इस बाघ को खाने के लिए एक एक करके झगड़ा कर रहे हो। यानी अब यहाँ पर देखिए वो बाघ को क्या दिखाना चाहती है, बाघ को वो ऐसा दिखाना चाह रही है कि इसके बेटे झगड़ा कर रहे हैं शेर को खाने के लिए। वैसे तो यहाँ पर इनको खाने के लिए आया कौन है, शेर, लेकिन ये बच्चे ही शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं खाऊंगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं पहले मैं खाऊंगा। तो ये बुद्धिमती उन दोनों को थप्पड़ मारकर चुपचाप करती है, ए क्यों रे इन शेर को एक एक करके तुम बाघ को खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। आगे देखिए अगला वाक्य, अयम एकस्तावत् विभज्य बुज्यताम। देखो वाक्य तो लंबा है, हम इसको तोड़ेंगे। देखो इसको अलग अलग करे शब्दों को तो ऐसा वाक्य निकलता है, अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम। अयम एकः, अयम यानी यह। अब अयम एकः, यह तो एक है। अब यहाँ पर अयम ये सर्वनाम किसके लिए है, ये सर्वनाम बाघ के लिए, शेर के लिए है। ये शेर तो अभी एक ही है। तावत, तावत यानी तब तक, विभज्य भुज्यताम, विभज्य यानी उसके विभाग करके, विभाग करना यानी उसको तोड़ना, उसके दो हिस्से करना, और भुज्यताम यानी खाओ। यानी जब तक ये शेर अकेला ही है, एक ही शेर है, तब तक तुम इसको बांट कर खाओ। एक पूरे एक शेर को खाने के लिए तुम लोग झगड़ा मत करो। आगे देखिए वो क्या करती है, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते।
अगला उसका बुद्धिमत्ता का वाक्य देखो, 3 वाक्य उसने बोले। तीसरे वाक्य का हम विच्छेद करते हैं पश्चात, पश्चात यानी बाद में, अन्य, हाँ अन्य है यानी अनादर, कोई और एक, और द्वितीय यानी दूसरा, अन्य द्वितीय, अनादर कोई दूसरा एक, और कश्चित यानी कोई, और लक्ष्यते यानी देखा जाएगा। तो बाद में हम किसी और शेर को देख लेंगे। देखो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 वाक्य कहे बुद्धिमती ने। कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा, ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य कहा अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम। तीसरा वाक्य कहा पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। देखो इन तीनों वाक्यों का अर्थ हम देख रहे हैं। कथम एकैकशः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा, क्यों एक एक करके इस अकेले बेचारे बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम, जब तक ये एक है तब तक इसको बांट कर खाओ। पश्चात अन्य कश्चित् द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, बाद में हम किसी दूसरे शेर को देखेंगे। देखो ये जो 3 वाक्य बुद्धिमती ने कहे, ये इन सभी वाक्यों को वो बाघ सुन रहा था। अब देखो बाघ तो आया था इनको खाने के लिए, लेकिन ये तीनों बाघ को ही खाने की बातें कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अगला वाक्य देखते हैं। आगे क्या होता है, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयम इति मत्वा। अब देखो बाघ ने ये सब कुछ सुना। अभी इस वाक्य का हम पदच्छेद करते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा। देखो ये काचिद इयम इति जो है ना, इसको तोड़ा तो ऐसा बनता है काचिद इयम इति मत्वा। तो इति श्रुत्वा, तो ये जो पिछले स्लाइड में जो हमने 3 वाक्य देखे थे, इन सभी वाक्यों को सुनकर ऐसा इति श्रुत्वा का मतलब बनता है। इति श्रुत्वा, लेकिन सुना किसने, बाघ ने सुना। तो इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, देखिए व्याघ्रमारी काचिद इयम, ये कोई व्याघ्रमारी है। अब व्याघ्रमारी क्या है, व्याघ्रमारी यानी बाघ को मारकर खाने वाली औरत। तो व्याघ्रमारी काचित, काचित यानी समवन, कोई। तो ये कोई एक बाघ को मारने वाली है, इति मतवा, ऐसा मानकर। यहाँ पर इयम ये एक सर्वनाम है, इयम यानी यह, तो यह कोई एक बाघ को मारने वाली औरत है, ऐसा मानकर, मतवा यानी मानकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। अगला वाक्य देखिए, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, यानी व्याघ्र, व्याघ्र यानी वो बाघ, भय आकुल चित्त, आकुल यानी पीड़ित, और किससे पीड़ित, तो भय से पीड़ित। तो भय से व्याकुल होकर, जिस देखिए यहाँ पर चित्त, चित्त का मतलब है मन। तो जिस बाघ का मन भय से आकुल हो चुका था, व्याकुल हो चुका था, बिल्कुल डर गया था, ऐसा वो बाघ नष्ट हो गया, नष्ट। अब यहाँ पर नष्ट का मतलब डिस्ट्रॉय ऐसा नहीं है, नष्ट शब्द का मतलब होता है भाग गया, यहाँ पर इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो बाघ ने सुना कि ये सारे तो लोग तो मुझे ही खाने के लिए झगड़ा कर रहे आपस में, और ये औरत इन बच्चों को मार रही है कि इस बाघ को बांट कर खाओ, तो जरूर ये कोई व्याघ्रमारी है जो बाघों को मार कर खाती है। अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो ऐसा उस शेर को डर लगा, और डर कर वो बाघ भाग गया। अब आगे देखो क्या होता है। और इस तरह से आगे एक श्लोक बोलता है। अब देखो यहाँ पर ये कहानी कौन सुना रहा है, इस कहानी को एक तोता बोल रहा है, और सुनने वाली कौन है, प्रभावती नाम की एक महिला। अब उसको एक श्लोक ये तोता सुनाता है। देखिए श्लोक क्या है, श्लोक पूरा मैं लिख रहा हूं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, ऐसा श्लोक है। अब इस श्लोक को हम स्वरबद्ध पद्धति से भी गा सकते हैं, जैसे कि अब मैं गा रहा हूं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, ऐसा वो श्लोक सुनाता है। अब ये श्लोक क्या है, ये जो कहानी है, इस कहानी का सारांश है, यानी कहानी का तात्पर्य है। अब इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है, वो सीख इस श्लोक में है। तो इस श्लोक को समझने के लिए हम इसका अन्वय करेंगे। अब अन्वय क्या चीज है, अन्वय ये है कि इस श्लोक में जो शब्द है, उन्हीं शब्दों को फिर से हम सही क्रम से लगाते हैं, जिससे कि हमें इसका अर्थ समझ में आ जाए। तो ये है नीचे अन्वय।
अब ये अन्वय में वही शब्द है जो श्लोक में है। अब कुछ कुछ जगह पर आप लोग यहाँ पर कंस में देख सकते हैं, जैसे एवं ही और मनुष्य, ये शब्द श्लोक में नहीं है, लेकिन अर्थ को समझने के लिए इन शब्दों का यहाँ पर होना जरूरी होता है। तो जो ऐसे जरूरी शब्द होते हैं लेकिन श्लोक में नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों को हम कंस में लेते हैं। तो चलिए अब इस श्लोक का अर्थ हम समझ लेते हैं। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता। देखो ये जो पहली पंक्ति है ना, यही शब्द है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। देखिए सा भामिनी, सा का मतलब है वह, और भामिनी, भामिनी यानी स्त्री, महिला, लेकिन है महिला हमेशा। अब भामिनी यानी शूर महिला, जो बहुत गुस्से में रहती है और भयानक रूप वाली होती है, ऐसी स्त्री को भामिनी कहते हैं। ठीक है, तो सा भामिनी यानी वह महान भयानक स्त्री निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता। निज बुद्ध्या, देखो निज यानी अपनी खुद की, और बुद्धि, बुद्धि यानी दिमाग, और बुद्ध्या यानी दिमाग से। देखो बुद्धि शब्द का है तृतीया विभक्ति का रूप है, तृतीया यानी से। तो निज बुद्ध्या यानी अपनी बुद्धि से व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता। व्याघ्रस्य यानी बाघ के, भयात यानी भय से, भय यानी डर, और भयात ये पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति यानी से, फ्रॉम। तो भयात विमुक्ता, डर से विमुक्त हो गई, बच गई। तो कुल मिलाकर इस पूरे वाक्य का अर्थ होता है सा भामिनी, वह भयानक औरत, वह शूरवीर महिला, निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, अपनी बुद्धि से बाघ के भय से विमुक्त हो गई। और आगे दूसरी पंक्ति जो है नीचे वाली, इसका अन्वय नीचे है एवं ही। एवं ही ये दोनों शब्द श्लोक की पंक्ति में नहीं है, लेकिन हम ले रहे हैं। एवं ही इसी प्रकार से, एवं ही का मतलब होता है इसी प्रकार से, लाइक दिस लोके अन्यः अपि। लोके, देखो लोक का मतलब होता है दुनिया, ठीक है, लोक यानी दुनिया, लोके यानी दुनिया में। तो दुनिया में अन्यः अपि बुद्धिमान मनुष्य, देखो अन्यः अपि बुद्धिमान, देखो बुद्धिमान यहाँ पर संधि में ऐसा है, लेकिन संधि विच्छेद किया तो ऐसा शब्द हमें मिलता है, अन्यः अपि बुद्धिमान मनुष्य। इसी प्रकार से दुनिया में बाकी कोई अनादर, कोई दूसरा बुद्धिमान मनुष्य भी महतः भयात मुच्यते। महतः यानी बहुत बड़े, भयात यानी डर से, मुच्यते यानी छूट जाता है, भय से छूट जाता है, यानी भय से बच जाता है, ऐसा अर्थ हम यहाँ पर लेंगे। तो सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, वह औरत जिस प्रकार से अपनी ही बुद्धि से बाघ के भय से विमुक्त हो गई, उसी प्रकार एवं ही लोके अन्यः अपि बुद्धिमान मनुष्य, इस दुनिया में दूसरा कोई भी बुद्धिमान मनुष्य अगर है तो वह भी महतः भयात विमुच्यते, बहुत बड़े से बड़े भय से भी वो खुद को छुड़ा सकता है, मुक्त हो सकता है। तो ये हुआ श्लोक, और इस श्लोक में ही इस कहानी का तात्पर्य है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। इस प्रकार से हमने इस कहानी का सिर्फ पहला भाग पूरा किया है। ये बुद्धिर्बलवती सदा इत्यस्य पाठस्य प्रथमो भागः। अब दूसरे भाग में ये बाघ वापस पलट कर आता है बुद्धिमती के पास, तो वो कथा कैसी है वो हम इस पाठ के दूसरे भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए इस पाठ को आप बार बार पढ़िए। और इस पाठ को अब यहाँ पर मैंने हिंदी में अपने वाक्य में समझाया है। इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर एक लेख मैंने लिखा है, और उस लेख पर इस पूरे पाठ का हिंदी भाषांतर भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। उसको भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।